राजा जनक जी का अत्यंत सुंदर निवास स्थान है। वहाँ के विलास को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। सुबह के द्वार सब कुल से कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें मजबूत हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बनी विशाली बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। सूर सचिव से नप बहु तेरे, नप गए सरस सदन सब केरे। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जयते विपुल मही पाओ। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर सब प्रकार के सुभीते थे, और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। भले नाथ कई कृपा निकेता, उतरे तय मुनि वृंद समेता। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भटे, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुन नाय कहीं, मुदित राव ए भांति। मंगल भवन अमंगल हारी, तबों सो दशरथ अजर बिहारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा और श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया, और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरे माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया, और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। विप्रवृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़े राव आनंदी। कुशल प्रश्न कई बारही बारा, विश्वामित्र न पई बैठारा। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर
उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुधबुद्ध से रहित हो गए। मूर्ति मधुरे मनोहर दो देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेकी। प्रेम मगन मनु जानि नृपे, कर विवेक उधर धीर। बोल्यो मुनि पद नाय सिरु, गद गद गिरा गंभीरी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुत सिरत अजिर बिहारी। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहो नाथ सुंदर दो बालके, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालके। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेत कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया। ब्रह्म जो निगम नेत कहीं गावा, उभय बेस धर की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिए, ताते प्रभु पूछो सत्य भाऊ। कहो नाथ जन करो दुराऊ, नहीं बिलो कते अति अनुरागाओ। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। कहे मुनि भी हंसी, कहो नृपनी का, वचन तुम्हार न होई अली का। ये प्रिय सब जहां लगे प्राणी, मन मुस्काई राम सुन बानी। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्यमय वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कराते हैं। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा कि हे रघुकुलमणि महाराज दशरथ के पुत्र है, मेरे हित के लिए राजा ने मेरे साथ भेजा है। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम्मी हित लागी नरेश पठाई। राम लखन दो बंधु बरे, रूपशील बलधाम। मख राख्यो सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, सुदशरथ अजिर बिहारी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तो चरण देख कह राऊ, कही न सकूं निज पुण्य प्रभाऊ। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। हे सुंदर, ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता,
आनंद हूँ के आनंद दाता। इनके प्रीत परस पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। इनकी आपस में प्रीत बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। सुनो नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इहु सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु चितो नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाऊ। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। मुनि प्रशंसी नाई अपद सीसु, चले लवाई नगर यवनीसु। सुंदर सधन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। करी पूजा सब विध शिव काई, गयो राहु गृह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मणि, करे भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर बड़ दिन रह गया था। लखन हृदय लाल साभिषेखी, जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आए में, परंतु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे हैं। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रकट न कहीं मनई मुस्काई। राम अनुज मन की गत जानी, भगत बचलता ही होलसानी। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त बत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, परम विनीत सकुच मुस्काई। बोले गुरे अनुशासन पाई, नाथ लखनपुर देखन चयही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कयही। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर से संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही ले आऊं। जो राव रियायत में पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। सुन मुनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे ताते, तुम्हारी धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाय देख आवो नगरु, सुख निधान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। मुनिपद कमले
सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमले बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। बालक वृंदे देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभाव। पीत बसन पर कर कट भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सामरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। तने अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जूरी। के हरिकंदर बाऊ विशाला, उरयति रुचिर नाग मणिमाला। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, भुजाएं विशाल हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। सौभाग्य सोने सरसी रुहि लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचनी। कानई कनक फूल छवि देही, चितवत चितई चोर जनु लेई। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौवें तिरछी एवं सुंदर है। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई है। चितवन चारो ब्रकुट पर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नक सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेशी। मंगल भवन अमंगल हारी, सुत सिरत अजर बिहारी। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाई। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हो। धाई धाम काम सब त्यागी, मनो रंग के निधि लूटन लागी। निरख सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। युवती भवन झरोख लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छब जीती। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। सुर नर असुर नाग मुनि माही,
शोभा अस कहूँ सुनियत नाही। विष्णु चारे भुजे विधि मुख चारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का भयानक बेस है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। अपर देव अस को न आही, ये छब सखी पट तरिय जाही। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी है, कोटि कोटि शतकाम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। इनकी किशोर अवस्था है। यह सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए।